अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट मिश्ताटा। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत जो है वो हर वक्त जो है वो कोई ना कोई चालबाजी कर रहा होता है, मगर बड़ी ही बुरी तरीके से वो मुंह की भी खाता है और एक्सपोज भी होता है। इंडिया चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, बीजेपी का ऑफिस है, सेक्टर 37, उसकी बिल्डिंग के बाहर एक धमाका होता है। अब जैसे ये धमाका होता है तो इंडियन मीडिया जो है, जो इंडोर्स्ड मीडिया है, कंट्रोल्ड मीडिया है, वो जो है पाकिस्तान के ऊपर एक्यूज करना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे कि क्यों पाकिस्तान को एक्यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। जब से पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है मार्का हक में, तब से इंडिया जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गया है। इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि सिंदूर 1.2 2.0 कैसे इंडोर्स करें। बार बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये अंदेशा मिलता रहा कि जो सीज फायर था वो ख़त्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे, वो खुद ही बेनकाब हो जाते हैं। और ऊपर से जो इनका इंडियन मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है, जो ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी हमले के बाद जनाब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक्यूज़ करना शुरू कर दिया। जब से पाकिस्तान इस खित्ते में ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की जो वैल्यू है इंडिया को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे पाकिस्तान को जो है जवाब दें। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही वो कोई ना कोई मंसूबा बंदी करते हैं, फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही इसके ऊपर फंस जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो इंडिया है वो एक हिंदुत्वा जो उनकी पॉलिसी है वो बन रही है, और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अब वॉर लविंग नेशन बन चुकी है। वो चाहती है कि वो प्रो वॉर हो चुकी है, वो चाहती है कि जंग हो, जंग हालात ऐसे पैदा करें और अपने आप को किंग साबित करने की कोशिश करें। ये भी मैं दोबारा दोहरा दूँ कि जब वो इंडियन जहाज़ गिराए थे तो उसकी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकी सदर हैं, उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान हैज़ शॉट 6 ब्यूटीफुल प्लेन्स। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. I remember that as well, but unfortunately इंडिया को याद नहीं। इंडिया इस चीज़ के ऊपर भी अड़ा हुआ है कि कैसे वो कोई ऐसा ऑपरेशन करे और फिर पाकिस्तान को डीरेल करे। पाकिस्तान को डीरेल कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के पास सारी एबिलिटीज़ हैं जवाब देने की। जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हैं, तब से उनकी जो दिमाग है वो किसी और ही आसमान पर है। यहाँ तक कि उनकी खुद की जो अपोजिशन लीडर्स हैं बार बार कह रहे हैं ये पर्सनल पॉलिसी है, और ये जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, आप उसको नहीं देख पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम करके, एक्यूज़ करके क्या हासिल कर लेंगे। हमने पुलवामा का अटैक देखा, हमने पहलगाम का अटैक देखा, यहाँ तक कि जब पहलगाम के बाद इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट ने बड़ा ही राग उसको कोशिश की गाने की कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं, उनकी बॉडीज़ की। और जब इंडियन अपोजिशन ने कहा कि दिखाएं फ़ोटोज़ किधर हैं, तब उन्होंने आए बाएं शाएं मारी। फिर पता चलता है कि AI जनरेटेड जो एक फ़ोटो थी वो दिखाई गई। जब पता चला ये AI है तो अपोजिशन ने शोर डाला, यहाँ तक कि उनके मुल्क से खुद की भी शोर आया। अब आप देख रहे हैं कि इंडिया गेम क्या खेल रहा है। इंडिया 2 गेमें खेल रहा है। एक, उसको पाकिस्तान को बदनाम करना है। दूसरा, जो इंडिया में पेट्रोल और गैस के क्राइसिस हैं उसको कैसे छुपाया जाए। लंबी लंबी कितारें हैं इंडिया के जो पेट्रोल पंप्स हैं उसके ऊपर। इंडियन मीडिया उसको तो नहीं कवर कर रहा। कैसे बहरान का शिकार हो रहा है जब से टैरिफ्स की धमकी दे रहे हैं उनको अमेरिकी सदर। फिर कैसे ईरान इजराइल वॉर में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने किनारा कशी किया, यहाँ तक के मजम्मत भी नहीं की। इंडिया और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद इंडिया ने इजराइल की सुनी और इजराइल के साथ जो है वो हामी भरी। ये नाजरीन 2 पॉइंट्स थे। बड़ी सिंपल बात है, इंडिया हैज़ नथिंग टू डू
इंडिया कैन नॉट फाइट अ वॉर, और इंडिया ये भूल चुका है कि पाकिस्तान ने जितनी जंगें देखी है ना, वी हैव दिस एबिलिटी टू बेयर एनी वॉर। सो इंडिया जो है वो गलतफहमी का शिकार है, और वंस अगेन गलतफहमी का शिकार रहेगा। उनका कुछ होता है उसी वक्त, मतलब समझ नहीं आता, अभी धमाका हुआ, इंडियन मीडिया को समझ आ गई पाकिस्तान निकला है। इट्स सच अ शेम कि इंडियन मीडिया एक ऐसा प्रोपेगेंडा मीडिया है, एक ऐसा पपेट है जिसको सिर्फ पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलने में। मगर वो भूल गए हैं वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वी डोंट अप्रिशिएट वॉर, वी अप्रिशिएट पीस, स्टेबिलिटी, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में टाइगर बनेगा, और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो देखेगी। इंडिया अपने आप को हीरो समझता है, मगर इंडिया ज़ीरो है। ये बात मुझे कहते हुए कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। आई होप आज का वीलॉग आपको पसंद आया हो। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिल्ली डिजिटल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।